पहला 3 जनवरी को देश ने महान वीरांगना रानी वेलु नचियार की जयंती मनाई। ये तमिलनाडु के शिवगंगा की रानी थी जिन्हें वीर मंगई कहा जाता है। रानी वेलु नचियार पहली ऐसी महिला शासक थी जिन्होंने अंग्रेजों को युद्ध में हराकर धूल चटाई थी। इन्होंने महिलाओं की खास सेना उदियाल बनाई और मैसूर के हैदर अली के साथ मिलकर अपने राज्य को वापस जीत लिया। नेक्स्ट 3 जनवरी को देश में सावित्री बाई फुले इनकी भी जयंती मनाई जा रही है। ये भारत की पहली महिला टीचर थी। 1831 में जन्मी सावित्री बाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महाराष्ट्र में देश का पहला लड़कियों का स्कूल खोलते हैं। इन्होंने छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई की थी। याद रखिएगा, इनको भारत की पहली क्रांति ज्योति और पहली शिक्षिका कहा जाता है। बुल्गारिया, इन्होंने अपनी पुरानी करेंसी लेव को कर दिया है टाटा बाय बाय और आधिकारिक तौर से ये यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है, यानी कि अब यूरो वहां की ऑफिशियल करेंसी होगी। बुल्गारिया साल 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था और अब इसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक में एक सीट भी मिल जाएगी। इससे पहले 2023 में क्रोएशिया नाम का देश यूरो अपनाने वाला देश बना था। नेक्स्ट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा कर दी है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के पालघर में पहली पहाड़ी सुरंग जिसका नाम है MT5 इसको सफलतापूर्वक खोद लिया गया है। यह सुरंग विरार और बोईसर स्टेशन के बीच स्थित है। इससे मुंबई और अहमदाबाद का सफर सिर्फ 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा। महाराष्ट्र के कराड़ में 2 जनवरी 2026 को बंधुता परिषद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को उस ऐतिहासिक दिन की याद में मनाया गया जब 86 साल पहले 1940 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कराड़ में RSS की शाखा में शिरकत की थी। मकसद था समाज को भाईचारे का संदेश देना। इनके इस दौरे का जिक्र केसरी जैसे अखबारों में भी हुआ था। आयुष मंत्रालय 3 जनवरी 2026 को चेन्नई में 9वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन कर रहा है। हालांकि हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन सिद्ध चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाने वाले ऋषि अगस्त्य की जयंती की याद में मनाया जाता है। इस बार की थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध। नेक्स्ट 2 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी महान समाज सुधारक मन्नथु पद्मनाभन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पद्मनाभन को केरल का मदन मोहन मालवीय कहा जाता था और इनका जन्म हुआ था 1878 को। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक थे। चेन्नई में 2 जनवरी को तीसरे रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान का आयोजन किया गया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति शामिल हुए। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में निडर अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बच्चों, आप हमारे करंट अफेयर के लाइव सेशन को सुबह 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके सभी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम करंट अफेयर का निचोड़ तैयार करवा रहे हैं। आपका एक भी सवाल करंट अफेयर से नहीं छूटेगा अगर आप रोजाना हमें देखते हैं सुबह 7 बजे।